नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केजरीवाल की चहेती मंत्री आतिशी की वजह से दिल्ली में इमरजेंसी हालात पैदा हो गए हैं। चारों तरफ से हाहाकार मचने वाला है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसने वाले हैं, क्योंकि आतिशी ने अफसरों से पंगा लेकर दिल्ली वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पद से हटाने की साजिश रची। उसके बाद अब वित्त सचिव आशीष वर्मा के पीछे पड़ गई है। जल विभाग में आतिशी ने ऐसा खेल किया है कि दिल्ली वालों में सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली में बड़े जल संकट का दावा किया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने इसको लेकर पैनिक बटन दबा दिया है। दिल्ली सरकार की प्रमुख मंत्री आतिशी ने तो इमरजेंसी हालात बताते हुए वित्त सचिव आशीष वर्मा पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आशीष वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक दिया है। खैर, आतिशी से इस बड़े झूठ को वित्त सचिव ने चंद मिनटों में बेनकाब कर दिया। वित्त सचिव ने कहा कि यह दावा करना गलत है कि शहर में पानी आपूर्ति या सीवेज ट्रीटमेंट रुक जाएगा। आतिशी के झूठ पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। अधिकारियों से पंगा लेकर कैसे फंसी आतिशी? क्या बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे दिल्ली वाले? केजरीवाल की वजह से दिल्ली में हुए इमरजेंसी हालात। क्या वित्त सचिव के खिलाफ आतिशी ने रची साजिश? इन सवालों ने आतिशी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। दरअसल इस वक्त केजरीवाल सरकार और अफसरों के बीच जंग चल रही है। वजह है साजिश के तहत सचिवों को फंसाने की। इसी दौरान दिल्ली के जल और वित्त मंत्री आतिशी ने वित्त सचिव आशीष वर्मा पर जल बोर्ड के लिए फंड की दूसरी किस्त रोकने का आरोप लगा दिया और एलजी को चिट्ठी लिखकर उन्हें भी सस्पेंड करने की मांग कर डाली है। जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी की महान मंत्री ने दिल्ली में बवाल मचाने के लिए ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में जल और स्वच्छता का बड़ा संकट आ सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि महामारी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जैसे ही आतिशी ने छाती झूठ फैलाया, तुरंत वित्त सचिव आशीष वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया और आतिशी को बेनकाब करते हुए साफ साफ कहा कि सरकार लोन और ग्रांट केवल नए काम के लिए देती है और इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जमीन पर हुई प्रगति के आधार पर जारी किया जाता है। 1598 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को जून में ही जारी किए जा चुके हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए फंड का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। काम की प्रगति के सबूत और जियो टैगिंग के आधार पर आगे की धन राशि जारी की जाएगी। मूल काम का प्रबंधन डीजीपी के अपने कर्मचारी करते हैं और निकट भविष्य में रुकने की संभावना नहीं है। पानी की आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डीजीपी की अपनी जिम्मेदारी है। यह कहना गलत है कि पानी आपूर्ति या सीवेज ट्रीटमेंट को रोक दिया जाएगा। सरकारी सैलरी, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए डीजीपी को पैसा नहीं देती है। यह खर्च डीजीपी के अपने राजस्व से चलाया जाता है। सरकार लोन और ग्रांट केवल नए काम के लिए देती है और फंड जमीन पर हुई प्रगति के आधार पर ही दिया जाएगा, ना कि जल विभाग के अपने कामों के लिए। तो ऐसे में आतिशी पर खुलासे के बाद दिल्ली सरकार की बोलती अब बंद हो गई है। वहीं अधिकारियों को साजिश के तहत फंसाने की रणनीति केजरीवाल और आतिशी को ले डूबी है, क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ अपने साजिश के तहत काम किया तो अधिकारी तो सतर्क होकर नियम कानून के तहत काम करेंगे ही। तुम्हारी नीतियों के तहत क्यों काम करेंगे? और वित्त सचिव ने बता दिया कि अगर जियो टैगिंग नहीं है तो दिल्ली जल बोर्ड को फंड रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये फंड जल बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए नहीं होता। केंद्र सरकार की तरफ से जल बोर्ड को फंड तो दिल्ली में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिया जाता है। सैलरी तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देनी पड़ेगी। एक तरफ आप हजारों करोड़ों के बजट में सब्सिडी दे रहे हो, तो आपको यह तय करना ही पड़ेगा कि हमारा रेवेन्यू कैसे आता है। जल बोर्ड के रेवेन्यू से ही बाकी काम करने होंगे, ना ही उसके लिए आपको केंद्र की तरफ से कोई फंड मिलेगा। अब जल बोर्ड में फंड की दूसरी किस्त रुकी तो केजरीवाल की चहेती ने रोना शुरू कर दिया। उस पर वित्त सचिव ने भी केजरीवाल के हेकड़े निकाल दी। दरअसल आतिशी मलेना के पास दिल्ली जल बोर्ड और विजिलेंस विभाग दोनों है। तो पिछले दिनों आतिशी ने एलजी को 2 रिपोर्ट सौंपी थी। ये दोनों रिपोर्ट मुख्य सचिव के खिलाफ थी। एक रिपोर्ट में मुख्य सचिव नरेश कुमार को फंसाया गया था, जिसमें कहा गया कि सचिव नरेश कुमार ने घोटाला कर अपने बेटे की कंपनी को जमीन अधिग्रहण करने के लिए करोड़ों का घोटाला किया या लाभ पहुंचाया, जिसकी जांच आतिशी ने सिर्फ 2 दिन में करवाकर 650 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंप दी। सीएम ने एलजी को रिपोर्ट सौंपकर नरेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी कर डाली।
लेकिन एलजी ने केजरीवाल की फर्जी रिपोर्ट को खारिज कर दिया और साफ बता दिया कि साजिश के तहत रिपोर्ट तैयार की गई है। जब नरेश कुमार पर पैंतरेबाजी काम नहीं आई तो आतिशी अब वित्त सचिव आशीष वर्मा के पीछे पड़ गई हैं और बेवजह उन्हें भी पद से हटाने के लिए माहौल तैयार कर रही है। जल बोर्ड का फंड रोकने का आरोप लगाते हुए उन्हें भी बर्खास्त करने की मांग कर डाली। खैर, केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली के अफसर अब समझ चुके हैं। केजरीवाल हो या उनके मंत्री या फिर एलजी, ये सब लोग राजनीति से जुड़े हैं, जबकि अफसरों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अफसर तो जिनकी सरकार बनती है उनके साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार उन्हें वैसा काम करने ही नहीं दे रही। राजनीति में अफसरों को घसीट कर फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि सभी विभागों को अपने आदमी बैठा सके। तो इसलिए अब अधिकारियों ने भी सोच समझकर सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। अफसर झूठ केस में ना फंसे, इसलिए वो अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। केजरीवाल सरकार को चाहे फंड की बात हो या प्रोजेक्ट की मंजूरी की, तो सारे काम नियम कानून के तहत जारी कर रहे हैं। यही मसला केजरीवाल के लिए फंस गया है। जल बोर्ड में कमियां पाई गई तभी फंड रोका गया, क्योंकि जल बोर्ड को फंड जिस काम के लिए रिलीज होता है रिपोर्ट में उन कामों का जिक्र है ही नहीं। तो फिर क्या घोटालों के लिए अफसर फंड रिलीज करवा दे? इसी वजह से आतिशी चिल्ला रही हैं, बवाल काट रही हैं कि पहले तो फंड रिलीज के लिए इतनी इंक्वायरी नहीं होती थी, तमाम फॉर्मेलिटी नहीं होती थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब आतिशी को यह मालूम होना चाहिए कि इस विवाद की शुरुआत तो उन्होंने ही की, अफसरों को झूठे केस में फंसाकर। तो अब अफसर जब पूरे कानूनी दांवपेच से चल रहे हैं तो केजरीवाल की सरकार उनकी किसी फाइल में कमी ना निकाल सके, ये ना बोल सके कि फंड तो बिचौलिए ने हड़प लिया। इसलिए अफसर फंड रिलीज करने के लिए इंक्वायरी तो कर ही रहे, कमियां पाए जाने पर फंड को रोक भी रहे हैं। अब तो अफसर भी विभाग से फंड जारी करने के लिए पूरी रिपोर्ट तैयार करके ही मांग रहे हैं। टेक्निकली अगर उस जांच में कोई कमी नहीं पाई जाएगी तो फंड जारी होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि केजरीवाल की चहेती मंत्री हो या आपका कोई और नेता, उन पर अफसरों को अब भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर अफसरों ने बिना रिपोर्ट जांच के फंड क्लियर कर दिया तो उसके बाद कल को आतिशी की आरोप लगाकर जांच बैठा देगी। इसलिए अफसर हर कदम पर फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं, सतर्क हो गए हैं। अफसरों की यह सख्ती केजरीवाल और उनकी चहेती आतिशी को हजम नहीं हो रही। अफसरों ने तो अब साफ कह दिया है कि ऐसे ही काम करेंगे। अगर आप सरकार को दिक्कत हो रही है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। वहां अफसर सभी सबूत देने के लिए तैयार भी बैठे हैं, लेकिन केजरीवाल की सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वहां से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। खैर, दिल्ली में इमरजेंसी लगने का दावा करने वाली आतिशी अब फंस चुकी है। दूसरी तरफ जल बोर्ड का घोटाला भी इनके लिए काल बनेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जल बोर्ड पर खुलासा कर देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि यह घोटाला शराब घोटाले से भी ज्यादा गंभीर है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ रुपए घोटाले को उजागर करने का दावा कर दिया है। बीजेपी ने इस घोटाले के लिए सीधे तौर पर केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया और सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। जो केजरीवाल माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, आज उन्होंने अपने माफिया हर विभाग में पाल दिए हैं कि वो पानी को भी नीलाम करने में जुट गए हैं। टैंकर माफियाओं पर एक्शन की बात करने वाले केजरीवाल का काचा चिट्ठा खुलने वाला है। राजधानी के कई इलाकों में टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। जहां नल से पानी नहीं पहुंचा है वहां टैंकर माफिया हर गली से 10,000 रुपए वसूलता है। हैरानी तो इस बात की है कि दिल्ली में टैंकर से पानी पहुंचाने के नाम पर बजट में 35% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन जनता के लिए नहीं, माफियाओं की जेब भरने के लिए। इसी के साथ कुल 12,000 वर्क ऑर्डर किए गए, 600 करोड़ के काम दिए गए और टेंडर अवार्ड करने के लिए काम को छोटे छोटे अमाउंट यानी 5 लाख से कम का बजट रखा गया। ठीक उसी तरह जिस तरह शीश महल घोटाले में गड़बड़ी करने के लिए 10 करोड़ के काम का कॉन्ट्रैक्ट बजट रखा गया, वैसे इस बार भी छोटे छोटे बजट के टेंडर निकाले गए ताकि किसी को घोटाले की भनक तक ना लगे। इसी तरह खुलासा हुआ है कि 1,601 करोड़ रुपए का कागजात उपलब्ध नहीं, 135 करोड़ बैंक के खाते में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। दिल्ली जल बोर्ड और बैंक के खाते वाले खर्चे में 1,067 करोड़ का फर्क है। 2019 से 22 तक बहुत सारी जानकारी मिसिंग है। इस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर 3,753 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड के जरिए रकम को ठिकाने लगाया जा रहा है।
सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।